मिलिट्री कोर्ट ट्रायल आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? कोई बताया जा रहा है कि होगा या नहीं? क्योंकि इशारे तो ऐसे ही दिए जा रहे हैं जैसे कुछ हो रहा है, होने वाला। नहीं, आपका सवाल जो है काशिफ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बताया जा रहा वाली तो उसमें कोई बात नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है आइन में तो ज़हरी बात है। एक तमाम तर प्रोविजंस को अगर देखा जाए आर्मी एक्ट के अंदर, मैं 21D और C की बात करूं या मैं सेक्शन 94, 95 की बात करूं, आर्मी एक्ट का है। CRPC में देख लें 549 है। मतलब ये अगर बानी PTI के अपने ही दौर इक़्तिदार में 24 से 29 लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है सिविलियंस का, तो पास्ट और दफा क्या लगेगी? ज़ाहिरी बात है 9 मई के हवाले से इसमें 9 मई का कोई जिक्र नहीं, 9 मई का जिक्र नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपको आज DG ISPR साहब की प्रेस आज 9 मई का कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी जिस ऐसे शख्स को जिस पे फौजी या आर्मी एक्ट का इतलाक होता है या कवानीन का इतलाक होता है और अगर उनको अपने सियासी और जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है तो देन इट्स वेरी क्लियर। इट इज नॉट वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। मुझे लगता है कि इसमें दोनों के ऊपर ये इल्जाम है, जनरल फैज पे कि अपने मफाद के लिए उन्होंने एक सियासी एजेंडा किसी जमात का चढ़ाया आगे, इमरान खान साहब पर यह इल्जाम है कि अपने सियासी मफाद के लिए एक फौजी का जो अभी रिटायर हुए रिसेंटली उनका इस्तेमाल किया। दोनों अपने अपने मफाद में काम कर रहे हैं। पेरेंट बिल्कुल जुमला तो दोनों जुमले ये कहते हैं। जो एक एंड रिजल्ट था किसका मफाद? वो तो एक इकट्ठा था ना उनका, जो एंड रिजल्ट बड़ा मफाद, जो एंड रिजल्ट था, मफाद अपना अपना था, एंड रिजल्ट तो इकट्ठा था ना, कि मतलब जो मेन मकसद था वो मकसद एक था। सो जनरल फैज को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जनरल फैज खुशी खुशी इस्तेमाल हुआ। आई थिंक दोनों एक दूसरे से इस्तेमाल हो गए हैं और ये है कि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक वाली सिचुएशन में कोलैबोरेशन। सो इट सीम्स। मैंने क्योंकि जब ये मैंने सुना, मैं सवाल बैरिस्टर साहब इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं, उन्होंने कोई आइन के आर्टिकल्स भी बताएं या कानून के, उसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक कैविएट छोड़ दी है, वो उसका जवाब दे दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा था कि क्या आर्मी एक्ट का इतलाक जनरल फैज पर होगा? मैं एक सिविलियन हूं, मैं एक सियासतदान हूं, एक पॉलिटिशियन हूं, एक सियासी जमात का सरबराह हूं, एक फौजी रिटायर्ड हैं, वो अगर मेरे से अपने जाती मफाद के लिए राब्ता करते हैं, उन पर तो आर्मी एक्ट का एप्लीकेशन मुझे समझ आती है। क्या सियासतदान पर भी होगी कि अब सियासतदान ने भी कोशिश करनी है कि मैंने फौजी रिटायर हो गया तो फोन नहीं चुकना हूं? सर अब इसी पे रुक जाए ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो आपको चीज़ बैरिस्टर साहब ने कन्वीनियंटली नहीं बताई, उन्होंने कहा जो उनके दौर में भी 28 लोगों पे हुआ था, कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच का फैसला है और काजी फायद ईसा नो लेस ने कहा हुआ है कि किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता। अब जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तो आपका पिछली वाली आर्ग्यूमेंट तो सारी वहीं पे खत्म हो गई ना कि पहले हुआ था। अब 5 मेंबर बेंच का आप क्या करेंगे? फिर उसके अंदर अभी एक और फैसला भी आया था ना कि आप ट्रायल चला ले 9 मई का, उसका फैसला मत कीजिएगा जब तक हम फैसला नहीं देते। वही बात आ गई ना, तो फिर अब आपने ट्रायल चल सकता, मेरा ख्याल यू एब्सोल्युटली राइट। इंट्रा कोर्ट अपील वो जब उन्होंने वो चल रही है। माय अंडरस्टैंडिंग इनको पहले इजाजुल एहसन साहब ने फैसला दिया था कि नहीं कर सकता ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकता। फिर एक और बेंच बना था बिल्कुल जिसमें सरदार तारिक साहब की सरबराही में। एग्जैक्टली बट माय अंडरस्टैंडिंग तो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज कि अगर कोई पहले सरदार तारिक साहब वापस आ गए ना अभी। अगर आपने एक नया वो करना है तो ऑब्वियसली आपको पहले वेट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। ट्रायल चल सकता है, ट्रायल चल सकती है, फैसला नहीं दे सकते। दूसरी चीज सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इनकी बात मान भी लेते हैं, ये भी हम मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है कि जी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, तो भी एक बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगेगा। जो बंदा अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ट्राई होगा वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। अगर फर्ज करें आप 9 मई की भी बात करते हैं और 9 मई में आप कहते हैं कि दहशतगर्दी हुई है, सरकारी अमलाक को आग लगाई गई वगैरह, तो वो ATC कोर्ट्स में जाएगा। ATC कोर्ट का फैसला जो है मिलिट्री कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एज्यूम कर सकता है जुरिस्डिक्शन को। ये जो तमाम तर चीजें मैंने आपको आर्मी माय अंडरस्टैंडिंग इज कि बड़ा क्लियर है। अगर आप 9 मई के वाकयात के ऊपर भी बेस करके बनाना चाहते हैं तो वो आप ATC कोर्ट्स में भेज सकते हैं। इमरान खान साहब का किसी भी सूरत में मिलिट्री कोर्ट में केस का जवाब नहीं बनता। अगर आप खींच के लिए हैं वो एक और बात है, बट आपका ख्याल है पार्टी की लीगल टीम की राय है कि उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता? 100% और मेरे ख्याल से बहुत सारी लीगल फ्रेटर्निटी की भी यही राय है। यहां पर अब जो दूसरी बात सुना होगा, एक बड़ा बरह रास्त सवाल पूछा गया था, आई एम श्योर उन्होंने अपनी जैक ब्रांड से भी पूछा होगा जिसकी वजह से ये जवाब आया होगा। ये सारी ज़ाहिर ऐसे तो नहीं कर दिया होगा उन्हें। जब मैंने इसमें एक और बात जो आपने जो पहले बात की ना, उसमें
जनरल फैज की हद तक तो हमने मान लिया कि उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए किया था और इसलिए उनके ऊपर आपने मिलिट्री कोर्ट कर दिए, लेकिन क्या ये सिर्फ जनरल फैज तक ही लागू होता है या उससे आगे भी जाता है? तो बैरिस्टर साहब ये भी बताएं, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? अच्छा, स्पेशली काशिफ साहब, स्पेशली जब कोई साबिक सरबराह खुद कह बैठा हो कि जी मैंने तो ये सारा काम किया था, तो फिर आप इसको जनरल फैज की हद तक कैसे रोकेंगे?